हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम जानेंगे हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, और या फिर हम उसको बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करना तो सबको आता है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप 76 को 2 से डिवाइड कर दो तो आप सब लोग कर दोगे। लेकिन आज हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। क्लास 10th CBSE पॉलिनोमियल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल px। px मतलब होता है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमें बोला है डिवाइड द पॉलिनोमियल, मतलब जो हमें दे रखा है डिविडेंड। तो डिविडेंड है हमारे पास px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 बाय gx। gx मतलब डिवाइजर, तो डिवाइजर है x² माइनस 2। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिवीजन वाला ब्रैकेट बनाएंगे। डिवीजन वाले ब्रैकेट के अंदर हम डिविडेंड रख देंगे, जिसको डिवाइड करना है वो है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और डिवाइजर को हम बाहर लिख देंगे x² माइनस 2 को। ठीक है, अच्छा, अब डिवीजन करने के लिए मैंने 3 सिंप्लीफाइड स्टेप्स बनाए हैं। तो अगर आपने वो 3 स्टेप्स फॉलो किए, उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद सारे डिवीजन के क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे, क्योंकि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के जो भी क्वेश्चंस हैं सब में एक ही तरीका अप्लाई होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आप एक ही मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने वो 3 स्टेप्स जान लिए, सीख लिए, तो आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि आपको डिवाइजर की पहली टर्म देखनी है यानी कि x² और डिविडेंड की पहली टर्म देखनी है यानी कि x3, और आपको ये कोशिश करनी है कि आप इन दोनों को सेम बनाओ। तो x² को x3 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? सिंपल आंसर है कि x से मल्टीप्लाई। ये हो गया पहला स्टेप। इन द सेकेंड स्टेप वी विल मल्टीप्लाई द क्वोशिएंट एंड द डिवाइजर, मतलब कि जो हमने यहाँ पे क्वोशिएंट की जगह x लिखा है और x² माइनस 2 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इंटू x² होता है x3, x इंटू माइनस 2 होता है माइनस का 2x। अब माइनस का 2x जो है लाइक टर्म्स आपको पता है, तो माइनस का 2x 5x के नीचे आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2x। माइनस के 2x को आप माइनस का 3x² के नीचे मत लिख देना, क्योंकि लाइक टर्म होती है ना, तो लाइक टर्म के नीचे ही आती है। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है साइन चेंज कर दो। ये प्लस था इसको माइनस कर दो, ये माइनस था इसको प्लस कर दो, एंड देन सिंपली अप्लाई अ लाइन। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए तो हमने बनाई थी सेम। अब जो चीज बच जाती है उसको एज इट इज उतार लीजिए। माइनस का 3x² यहाँ पे बचा, इसको सॉल्व करिए। प्लस 5x, अब ये प्लस 2x है, इसका माइनस साइन चेंज हो गया था। प्लस 5x प्लस 2x कितना हो गया? प्लस का 7x, और यहाँ पे कितना उतर गया नीचे? माइनस का 3। ठीक है, इतना स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो एक्चुअल में यही स्टेप है, आपको यही स्टेप बार बार रिपीट करने हैं। ठीक है, अब देखो आप दोबारा से ये स्टेप रिपीट करो। मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था कि पहले देखो x² मतलब डिवाइजर का पहला पार्ट, और जिसको डिवाइड करना है यानी डिविडेंड, इसका भी पहला पार्ट। तो यहाँ पे x² है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 3x² है, तो x² को माइनस 3x² बनाने के लिए माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x² तो उसके बाद पहले से है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या था? जो आपने यहाँ पे लिखा है उसको पूरा इससे मल्टीप्लाई करो, यानी -3 को x² माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो। -3 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x² आ जाएगा। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आएगा, तो वो कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज कर देना है, तो माइनस का साइन आप प्लस कर दो और प्लस का साइन आप माइनस कर दो। उसके बाद आप दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करो। -3x² प्लस 3x² कैंसल आउट हो गए, ये 7x आपने रिमेनिंग नीचे उतार लिया, और -3 -6 कितना होता है? माइनस का 9। यही आपका आंसर है। आप बोलोगे सर इसके आगे भी तो डिवाइड हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिवाइजर में पावर देखो x की पावर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे अगर आप रिमाइंडर में पावर देखो तो यहाँ पे x की पावर 1 है। तो जब डिवाइजर की पावर ज्यादा हो जाती है रिमाइंडर की पावर से, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि जब रिमाइंडर की पावर लेस रहती है डिवाइजर की पावर से, ठीक है, तो हम उसके बाद डिवाइड नहीं कर सकते, तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये जो हमारे पास x माइनस 3 बचा, ये हो गया आपका क्वोशिएंट, और ये जो आपके पास 7x माइनस 9 बचा, ये हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, बाय फॉलोइंग दीज 3 स्टेप्स यू कैन डू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए क्लास 10th CBSE से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई और क्वेरी होती है सो यू कैन मेंशन इट इन द चैट बॉक्स, ओके, और इन द
comment section. So thanks for watching this video. Bye bye.